इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान कभी वनवास में नहीं गए। वनवास में भी विश्वकर्मा भगवान देवताओं के साथ आए और भगवान की दिव्य कुटियां बनाए। इधर द्वार है, बैठका है ऋषि मंडल के लिए, अंदर कक्ष है, बीच में माता जी के लिए अपनी पाकशाला व्यवस्थित है, पीछे खुला है, वहां वाटिका लगेगी। रचना तो प्रभु ने दिया है, तो सारी व्यवस्था सुसंपन्न है, सब व्यवस्थित है। समझकर जानकर वनवास में भगवान, तो श्रेष्ठ का कोई वनवास नहीं होता, आनंद होता है। तो प्रभु शबरी अम्बा को धा माने प्रकार, नव प्रकार की भक्ति भेंट करते हैं। प्रथम भक्ति सत्संग संतन कर संग, दूसरी कथा प्रसंग से प्रेम, सदगुरु सेवा, मान रहित भगवान नाम का निष्कपट भाव से ज्ञान, तो मंत्र जाप दृढ़ता पूर्वक विश्वास रखकर, छठवीं इंद्रिय निग्रहता, सज्जन धर्म का अनुराग, सातवां समत्व, आठवां यथालाभ संतोष, भगवत कृपा से मिल गया उसी में संतोष हो, परदोष दर्शन की प्रवृत्ति समाप्त हो जीवन में, नौवां स्वभाव सरल हो, सबके साथ छलहीन जीवन जिए, कुछ रखकर न जिए, छिपाकर न जिए, खुला रखे जीवन को, ढक्कन बंद जीवन न हो हमारा। नव में से एक भी जिनके हो प्रभु कहते हैं चराचर जगत में सोई अतिशय प्रिय। हे देवी, हे सुंदरी, भामिनी मने सुंदरी, वो मुझे अतिशय प्रिय है। आप पे तो सकल प्रकार भगत दृढ़, तोरे जोगियों को जो गति दुर्लभ आपको सुलभ हुई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावने। सीता मैया का पता पूछा प्रभु ने, माँ ने बताया। भगवान खड़े हो गए और मेरी मैया शबरी कही कथा सकल दिलों की हरि नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक पर प्रेम हो तो राम जी से प्रेम होना चाहिए। प्रभु प्रेम हो, दृढ़ हो, बढ़े चले, प्रभु की ओर चले, जगत के व्यवहार में रहते हुए परमात्मा की ओर धीरे धीरे गतिमान हो। असार है संसार, ये प्रवचन ठीक नहीं। जगत के संबंधों को धीरे धीरे परमात्मा की ओर ले जाना, और जब वहां चलेंगे तो ये जगत अपने आप यही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। धीरे धीरे हमारा चित्त प्रभु की ओर अग्रसर होगा। अरे भाई, कहीं बढ़ेंगे तो कहीं तो छूटेगा।
भक्ति बुद्धि नहीं मांगती है, भक्ति हृदय मांगती है। हृदय हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान। जीवन सूखा न रहे, सरस रहे। हमसे जो मिले वो मधुरता से भर जाए, मधुर हो जाए। भगवान कितने मधुर हैं, जो मिले मधुर हो जाए। घर परिवार में भी जो आपसे मिले वो मधुर हो जाए। रुक्ष हो कर्कश हो, आपसे मिलकर कौन सी भक्ति। श्री हनुमान जी से विभीषण जी मिले तो मधुर हो गए ना। श्री हनुमान जी ने ऐसा सुनाया, ऐसी कथा सुनाई, ऐसी महिमा बताई, विभीषण जी को शरणागति ही प्राप्त हो गई। हमारे राम पद अनुराग, प्रभु के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, दृढ़ता पूर्वक बढ़े। बाबा का निर्णय यहां आया, देखिए ना। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन्हि असिना, महामंद मन सुख चाहस, ऐसे प्रभु जाति की हीन पाप की जन्मभूमि भिल्ल कुल में जन्मी मैया शबरी, उनको भगवान ने मुक्त कर दिया। गोस्वामी जी अपने निज मन से कहते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर कहां सुख ढूंढता है। हमको अपने बारे में अवश्य जान जाना चाहिए कि हम किस श्रेणी के भक्त हैं। श्रवण के हैं, कीर्तन के हैं, स्मरण के हैं, सेवा के हैं, पूजा के हैं, सुनाने के हैं। हमारा सब परमात्मा दास हैं। हम जो जैसे जाई विधि राखे राम वैसे रहेंगे। सीताराम सीताराम नाम कहेंगे बस। हमारा सख्य भाव है अथवा जो कुछ भी है सब भगवान को अर्पित है। आत्मनिवेदन। हमारी श्रेणी क्या है? अपने बारे में अपने चेतना से अवश्य विचार कर लेना चाहिए, हमारी श्रेणी क्या है। न वहां भी है, मानस में भी, इस प्रसंग में भी है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत्न कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुणगन कदैक पढ़त जिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षडदम शील वृत्ति बहुकर्मांद्र निरंतर सत्यंतर, सातव सम महिमय जग देखा, मोते अधिक संत अधिक कर लेखा, आठव यथा लाभ संतोषा, सबने नहीं देखे परतो, नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोसे ही हर्ष। नव में एक चाहिए। अब आप तय कर लो कि आप किस श्रेणी में आए, किसमें आपकी रुचि है, वही करो। तो बाबा का निर्णय है, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक वर्धक, शोक प्रद सब त्याग हो जाए। कोई एक काम नहीं। मैं तुलसी बाबा कहते हैं, विश्वास करके कहता हूं, क्या करना है? एक काम, आ तो राम पद अनुराग। राम पद में प्रेम करो। कैसे होगा? खरे से होगा। राम जी से प्रेम कैसे होगा? राम जी ने जो कहा उसको मानने जानने करने लगेंगे तो प्रेम बनने लगेगा। बस
परमात्मा ने विदा किया। आगे बढ़े पंपासर पर, नारद जी मिले, संवाद भया, मैंने आपको सुनाया प्रसंग। अब संत लक्षण सुनाए, राम नाम सब नामों में शिरोमणि हो, आशीष पाए नारद जी। आगे चले हनुमान जी महाराज निमित्त बने, सुग्रीव से मैत्री स्थापित हुई। भक्तराज सुग्रीव जी भगवान के सखा बने, बाल को गति दी प्रभु ने। सुग्रीव जी को किष्किंधा का राज सौंपा, अंगद जी को युवराज बनाया। कारण इनके बाद आप भगवान की लीला से प्रभु ने मित्र धर्म का उपदेश किया है सुग्रीव जी को। मां के वस्त्राभूषण पाए, प्रवर्षण पर्वत पर वास। चातुर्मास के बाद कवियों का आवाहन किया है जामन जी हनुमान जी महाराज ने। सब लोग भगवान के शरण चरण में आए और चरण शरण में आशीष पाकर दंडोतोपरांत विदा ले रहे हैं। सुग्रीव जी ने सब दिशाओं में सबको भेजा, दक्षिण में 10 युद्धपतियों को भेजा है। श्री जामंत बाबा के पावन सानिध्य में मां स्वयं प्रभा मिली, जलपान कराया, फल खिलाया, संपादी जी के पास भेज दिया। ये लिंक बनता जाता है, संबंध बनता जाता है, जुड़ाव बनता जाता है। संपादी जी ने देखा, सुना, समझा और कथा सुनाई। जो नागई सतयोजन सागर करई सुराम काज मति आ गया। कौन जाएगा? बेटा हो कि बेटी, बहन हो कि बच्चे, किसी भी काम में नकारात्मक सोच न रखिए। अरे कैसे होगा, संभव ही नहीं है। तो कैसे संभव है? अभी किसी बच्चे से कह दीजिए कि आप यहां से एयरपोर्ट पैदल चले जाओ। हाँ? पैदल? ऐसे नहीं जाना है, ये टैची भी कंधे पर रखनी है। आधे घंटे तो सोचने में लगा देगा। काहे? जिसको भी जीवन में आगे बढ़ना हो उसको भैया कर्मशीलता का वर्ण करना पड़ेगा। सोचो ही नहीं, चलो जिसका जीवन जितना कठोर होगा, श्रेष्ठता उसका उतना शीघ्र और अधिक वर्ण करेगी। कोई भी हो, जीवन कठोर रखिए, बच्चों को पढ़ाइए, समझाइए, आराम न दिलाइए। आराम से तो जीवन बिगड़ जाता है। जीवन जितना कठोर होगा उतना नींव मजबूत रहेगी, मकान उतना ऊंचा बनेगा, जीवन उतना ऊंचा होगा। आराम ऊंचाई नहीं देता। विद्याध्ययन ही करना है तो कोई कार्य करना, व्यापार करना है तो खपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, जपना पड़ेगा, तब न बढ़ेंगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।